Good morning, dear students. I am Arvind Kumar. Today I will teach you lesson 5. I was teaching about the 6 zones. हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है उसको 6 जोन में डिवाइड किया गया है. वो था नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स के बारे में पढ़े थे. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा. इसके अलावा और भी जो स्टेट थे नॉर्थ इंडिया में वो थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और ये सभी नॉर्थ इंडिया में थे. अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का है वो हम लोग पढ़ेंगे. इसमें लिखा है चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ जो है पंजाब स्टेट का कैपिटल है. तो हम लोग पढ़े थे चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब. जो चंडीगढ़ है वो कैपिटल का पंजाब का कैपिटल है. एंड हरियाणा कैपिटल है. एंड आल्सो यूनियन टेरिटरी बाय इटसेल्फ. और एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक संघ शासित राज्य भी है. क्या है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है. तो ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको. आगे लिखा है सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली, कानपुर. फेमस शहर की बात की जा रही है. तो न्यू दिल्ली, कानपुर, जयपुर, लखनऊ एंड लुधियाना आर द हैवीली पॉपुलेटेड फेमस सिटीज़. ठीक है, सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के जो शहर हैं, जो प्रमुख शहर बताए जा रहे हैं वो दिल्ली, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, लुधियाना. ये हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. द स्टेट्स ऑफ वेस्ट इंडिया आर गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. वेस्ट इंडिया जो है आपका ये वेस्ट एरिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिर से बता देते हैं क्या लिखा है. द स्टेट ऑफ वेस्ट इंडिया आर गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. ये आपका वेस्ट एरिया है. तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया. तो क्या लिखा है? स्टेट ऑफ वेस्ट इंडिया. वेस्ट इंडिया में जो स्टेट हैं वो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया. गोवा भी इसी एरिया में है, आपके वेस्ट एरिया में. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीयू एंड दादरा एंड नागर हवेली आर आल्सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आपका दामन दीयू, नागरा हवेली जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ही है. मतलब वेस्ट की ही तरफ है. द स्टेट इन द वेस्टर्न रीजन हैव ए लार्ज. जो वेस्टर्न रीजन के जो स्टेट हैं, मीन्स वेस्ट साइड के जो स्टेट हैं, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है. आपका गुजरात है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पे कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं. सो ए लार्ज पॉपुलेशन लिव्स इन दिस स्टेट. इसलिए इस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं. चूँकि इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो वर्कर्स भी हैं और कई तरह के लोग हैं, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. द स्टेट्स लाइंग इन साउथ. अब साउथ में जो स्टेट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. ये तमिलनाडु हैं, कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप. ये सब यहाँ के स्टेट हैं. तो चलिए हम मैप एक बार देख लेते हैं. जो नॉर्थ इंडिया की जो साउथ इंडिया की बात की गई थी, आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में आपका देखिए तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है. ये सब साउथ, बिल्कुल इंडिया के साउथ में निचले हिस्सों में हैं. इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था. तो वही चीज़ है कि द स्टेट लाइंग इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं वो तमिलनाडु हैं, कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है. तो आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये भी साउथ इंडिया का ही हिस्सा है. ठीक है, आगे क्या लिखा है कि द साउथर्न रीजन इज आल्सो नोन एज द्रविडियन. जो साउथ एरिया है उसको द्रविड़ एरिया कहा जाता है. जो साउथ का एरिया है उसे द्रविड़ एरिया कहा जाता है, द्रविडियन एरिया कहा जाता है, द्रविडियन एरिया. तो द नेम कम्स फ्रॉम द्रविड़, ए वर्ड यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ द साउथ रीजन. तो साउथ एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको द्रविड़ कहा जाता है, इसलिए इस एरिया को द्रविडियन एरिया बोला जाता है. ठीक है, कौन सा? साउथ वाला. ये आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला का जो एरिया है, ठीक है, तेलंगाना,
और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है ना, ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब साउथ एरिया में पड़ते हैं। ये पूरा साउथ मीन्स नीचे के हिस्से में जो भी स्टेट्स हैं वो सब साउथ एरिया के हैं। और साउथ मीन्स साउथ एरिया में रहने वाले लोग द्रविड़ हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि साउथ एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो द्रविड़ हैं, इसलिए इस एरिया को द्रविडियन एरिया कहा जाता है। ईस्ट इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब हम चलिए ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया में कौन कौन सा एरिया है, ठीक है। तो मैप में देखते हैं ईस्ट इंडिया, आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये ईस्ट है। तो ईस्ट में आप देख लीजिए कौन कौन सा एरिया है। आप देख सकते हैं ये झारखंड है, बिहार है, झारखंड है, बिहार है, आप बांग्लादेश तो मान लीजिए अलग में स्टेट हो जाएगा। तो अब देखिए झारखंड, बांग्लादेश नहीं है, झारखंड है, बिहार है, आसाम है आपका, और ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। ये सब ईस्ट इंडिया में है, इंडिया के ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पाते हैं। ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया के बारे में जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो मैप आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ये आपका ईस्ट इंडिया का एरिया है। अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एरिया, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एरिया का मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। जी जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। मीन्स यहाँ पे 7 स्टेट्स पास पास बिल्कुल जो हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं। तो एक बार हम मैप फिर से देखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम मैप फिर से देखेंगे, ये आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ एरिया ऊपर का, और ये है आपका ईस्ट एरिया, और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया। मीन्स इस एरिया में जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ के एरिया का नहीं, नॉर्थ एरिया में ये स्टेट्स हैं, ठीक है। ईस्ट एरिया में ये स्टेट्स हैं यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये बीच का, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये, ठीक है। तो अब हम फिर से पढ़ते हैं, ये आपका ये एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। मीन्स नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो हम नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूड 7 सिस्टर स्टेट्स। जो नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया का स्टेट है उसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। वो कौन कौन से स्टेट हैं ये आपको लर्न करना होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। देखिए 2 नाम तो आपके ए से हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, एक त्रिपुरा टी से है, और नेम जो है यम और यन से हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 3 स्टेट यम से हैं, 2 स्टेट ए से है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। एक स्टेट है आपका एन से, नागालैंड। एक स्टेट है टी से, त्रिपुरा, और एक है, हाँ बस हो गया 7, ठीक है ना। सिक्किम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक सिक्किम हो गया आपका, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7। सिक्किम को भी इसका पार्ट माना जाता है। 7 स्टेट तो आपके कंप्लीट हो गए। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर 3 यम से हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम 2 ए से हो गए, एक त्रिपुरा टी से, एक नागालैंड एन से। सिक्किम को भी इसका पार्ट माना जाता है। सेंट्रल इंडिया रिफर्स टू दी स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंडिया में कौन से स्टेट हैं? जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच हैं, जैसे मध्य प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है। ओके,